अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि बहुत जल्द शेर की एंडिंग होने वाली है और आप लोगों को बहुत जल्द शेर की लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगी, जहां अब शेर ना सिर्फ अपने बाप का बदला लेगा और बदरज़मान का मुंह बंद कर देगा, बल्कि उसी के साथ साथ अब शेर किस तरह से फजर और फजर के बाप को मनाने वाला है। ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, तो आपको भी इस ड्रामे के बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जहां न सिर्फ शेर अपने बाप का बदला लेगा बल्कि शेर फजर को भी उसके घर वापस पहुंचा कर ही दम लेगा और फजर को उसकी इज्जत वापस दिलवाएगा, जिसके बाद न सिर्फ शेर और फजर की शादी होगी बल्कि उसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। तो आप जैसा कि डॉक्टर रंगूनवाला की मौत हो चुकी है और शेर की मां बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सब कुछ किसने करवाया है और इन दोनों को यकीन है कि इन सब के पीछे बदरज़मान है, जहां अब शेर का पूरा फोकस फजर को बचाने में है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि जैसे ही उसकी नज़र फजर से हटेगी तो बदरज़मान उसकी भी जान लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि बदरज़मान अच्छे तरीके से जानता है कि शेर की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमज़ोरी है और वो है फजर, और अगर फजर को रास्ते से हटा दिया तो शेर खुद ही मर जाएगा। और अब इसी वजह से शेर पूरी तरह से नज़र रख रहा है कि फजर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, जहां फजर ने भी शेर से यही कहा है तुम मेरा पीछा ना किया करो, लेकिन शेर इस चीज़ से बाज नहीं आएगा, क्योंकि फजर को देखने के लिए शेर बार बार हॉस्पिटल जाएगा और वहाँ फजर को इस चीज़ की आदत हो जाएगी, तो वो शेर को इनकार नहीं करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि किसी और को उसकी फ़िक्र हो ना हो लेकिन शेर को उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। और यहाँ फजर शेर के सामने अपनी एक और फरमाइश रखने वाली है, जहाँ फजर ही शेर से कहेगी कि शेर कुछ ऐसा करो कि मेरे बाबू मुझे माफ़ कर दे, कुछ भी करो लेकिन मेरी इज्जत और मेरे घर में मेरा मकाम वापस दिलवा दो, मेरे बाबा को राज़ी कर दो और मैं तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाऊंगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं अपने बाप से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं भी जानती हूँ कि मैंने पहले बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मुझे फ़ाद के साथ यूँ भागना नहीं चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं नादान थी, मुझे नहीं पता था कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन अब मुझे बहुत कुछ समझ आ चुका है। ये भी समझ चुकी हूँ कि मेरे बाबा की बदगुमानी और मेरे बाबा की नाराज़गी मुझे किस तरह से तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन शेर कुछ ऐसा करो कि बाबा तुमसे मिले बगैर ये मान जाए, तुम कुछ मैजिक ही कर डालो, अगर तुम बाबा के सामने जाओगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शेर कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ शेर कहेगा कि तुम बहुत अच्छी हो फजर, के तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया लेकिन उसके बावजूद तुम तरस रही हो कि तुम्हारे बाबा की तुम्हें मोहब्बत वापस मिल जाए, और अब मैं ये बात समझ चुका हूँ कि मोहब्बत करने वाले अच्छे ही होते हैं। जहाँ फजर कहेगी कि दुख भी बहुत मिलते हैं, जिसके बाद शेर कहेगा कि दुख तो मिलने ही है, उनके हाथ जो काट दिए जाते हैं। अब तुम हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों आज़ाद हैं और शादी भी करना चाहते हैं लेकिन शादी कर नहीं सकते, कि तुम अपने बाबा और अपनी फैमिली के बगैर ये शादी कभी भी नहीं करोगी। उसके बाद फजर कहेगी कि तुम सही कह रहे हो बकोले जौन के, ये तो बस सारी मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। जहाँ फिर शेर कहेगा कि मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि फजर तुम्हारे बाबा माने और तुम्हारे बाबा के मानने के बगैर तो तुम ये शादी कभी भी नहीं करोगी ना, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ फजर कहेगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि शेर मेरी वजह से तुम्हें दुख मिल रहा है और मैं देख रही हूँ कि तुम इतने बहादुर हो गए हो कि दुख भी हंस कर सह रहे हो। जिसके बाद शेर कहेगा कि ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन क्या अब शेर शेरनी से इतना भी ना सीखे। हाँ फिर शेर कहेगा कि फजर तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारे तक पहुंचा कर ही रहूँगा और मैं उनको ज़रूर मना लूँगा। और उसके बाद शेर तो शुजात के सामने अपना सर पेश करने वाला है, जहाँ अब ताज बीबी को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी किस तरह एक गलत इंसान के लिए वक्फ कर दी। उसे तो उसी वक्त अपने काका से कह कर और शादी कर लेनी चाहिए थी, जहाँ अब ये जिम्मेदारी उसके बाप और उसके भाइयों की बन चुकी थी कि जब एक तरफ रिश्ता टूट गया तो उन्हें चाहिए था कि ताज बीबी का अच्छा रिश्ता देकर उसकी पहले ही शादी कर देते, ताकि वो उनकी ज़िंदगियों में इतना जहर ना घोलती। लेकिन अब समरा ने अपने शौहर को समझा दिया है
कि आप लोगों को ताज बीबी के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब शुजात और वजाहत मिलकर कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर शादी करवाएंगे, क्योंकि ताज बीबी को इस तरह से रोता चीखता हुआ और गुस्सा करता हुआ कोई भी नहीं देख सकता। इसके बाद अब शेर के पास दो काम है, एक तो उसे फजर को मनाना है और सबसे पहले शुजात को फजर के लिए मनाना है, और उसके बाद उसे अपने बाप का बदला भी लेना है। जहाँ सबसे पहले तो शेर शुजात की ज़मीन पर जाएगा, जहाँ शुजात शेर को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा। उसी वक्त अपनी गन निकाल कर खड़ा हो जाएगा, जहाँ शेर कहेगा कि अंकल, मेरा सर आपके लिए मौजूद है, क्या आप मुझे वाकई कत्ल करना चाहते हैं या मेरी जान लेना चाहते हैं? तो मैं खुशी खुशी अपनी जान आपको दे दूंगा, क्योंकि आपकी बेटी ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, ताकि आप मुझसे अपना बदला ले लें। तो आपको क्या ज़रूरत मुझे अपनी बेटी से मरवाने की? तो मैं खुद आपके हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि फजर ने पहले बहुत ही बड़ी गलती की, आपने उसे इतनी बड़ी सज़ा भी दे दी और वो उसके काबिल भी थी, उसे आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन वो आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी है कि उसने ऐसा किया। अब वो आपकी मोहब्बत के लिए तरस रही है। उसने तो मुझसे शादी करने के लिए भी इनकार कर दिया। वो तो हॉस्पिटल शिफ्ट हो चुकी है, अब मेरा और उसका कोई राब्ता भी नहीं होता, लेकिन अब मैं सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और अब उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उसकी जान लेने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी आप खुद निभाएं, क्योंकि वो आपकी बेटी है। और क्या औलाद को ये साबित करने की ज़रूरत होती है कि उन्हें आपसे मोहब्बत है या नहीं? अगर ऐसा होता है तो आपने भी तो ये साबित नहीं किया कि आपको उससे मोहब्बत है। अगर वो एक दफ़ा गलती करके वापस आ गई थी तो आपने उसे माफ़ नहीं किया और आपने उसे जिताया ही नहीं कि आपको उससे मोहब्बत है। इस दफ़ा भी जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो आपने फिर से वही रुख इख्तियार कर लिया। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी ये नाराज़गी सब कुछ तबाह और बर्बाद कर रही है, और आपकी बेटी को भी, और जबकि मैं ये भी जानता हूँ कि ये आपको भी तबाह कर रही है। जहाँ मुझे यही लग रहा है कि शेर की बातें सुनकर शुजात पिघलने वाला है, और मुमकिन है कि शुजात फजर को माफ़ करके उसे घर वापस लाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। जहाँ पर जैसे ही शेर को इस बात का पता चलेगा कि शुजात मान गया है और उसने फैसला किया है कि वह फजर को माफ़ करके अपने घर वापस ले आएगा, तो शेर अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब शेर को बदर ज़मान और उसके बेटों को ठिकाने लगाना है। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि शेर अब बहुत ही बड़ी गेम खेलेगा। सबसे पहले तो वो फाद और आद का काम तमाम करवाएगा, और इस तरह से नहीं करवाएगा कि सबको लगेगा कि उनका किसी ने कत्ल किया है, बल्कि फाद और आद की इसी तरह से मौत करवाएगा जिस तरह से बदर ज़मान ने शेर और उसके बाप को मारने की कोशिश की थी। बल्कि शेर फाद और आद का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगा और एक्सीडेंट में गाड़ी में आग लगकर दोनों का काम तमाम करवाएगा। जहां पर बदर ज़मान को जैसे ही पता चलेगा कि शेर सच्चाई जानता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे बेइज्जत करने के लिए ये सब कुछ कह रहा था, इतना ही नहीं बल्कि शेर ने उसके बेटों को भी ख़त्म कर दिया है, तो वो भी भागने की कोशिश करेगा। उसे अब अपने बेटों से भी ज़्यादा अपनी जान प्यारी होगी। जिसके बाद जैसे ही बदर ज़मान भागेगा, लेकिन अब शेर बदर ज़मान को भागने नहीं देगा, बल्कि शेर बदर ज़मान को भी पकड़ेगा, और जैसे ही बदर ज़मान उसके हाथ आएगा तो शेर बदर ज़मान को ख़त्म करने वाला है। जहाँ इतना ही नहीं बल्कि ज़मान शेर से बहुत ही ज़्यादा माफ़ियाँ भी मांगेगा और शेर से कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम्हारे बाबा के साथ हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए था, बल्कि मुझे तो तुम्हारे साथ भी ईमानदार रहना चाहिए था, मैं भटक गया था, शेर मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शेर यहाँ पर बदर ज़मान को माफ़ नहीं करेगा, बल्कि शेर यहाँ पर भी बदर ज़मान को भी ख़त्म कर देगा और कहेगा कि चचा जान आपकी यही सज़ा थी, आप भी मेरे बाबा के पास चले जाएं, क्योंकि वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे और हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहते थे। अब जब वो ऊपर चले गए हैं तो आप यहाँ पर रहकर क्या करेंगे?
آپ تو اب ان کے ساتھ ایمانداری سے رہنا ہوگا، اب آپ انہی کے پاس اوپر چلے جائیں۔ اور ناظرین مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ شیر بدر زمان کو بھی مارنے کے بعد اسے لے کر شجاعت کے گھر جائے گا۔ ہاں شجاعت نہ صرف فجر کو معاف کر کے واپس لے آئے گا بلکہ تاج بی بی اور سب لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے غلطی پر تھے، اور اس کے بعد شجاعت عزت سے فجر اور شیر کی شادی کروائے گا، جہاں اس ڈرامے کے اینڈ پر شیر کی شادی فجر سے ہی ہوتی ہے اور شجاعت بھی اپنی بیٹی کو معاف کر کے اسے شیر کے ساتھ الوداع کر دے گا۔ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ ایسے ہی ہوگی؟ ناظرین آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پکچر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔